अभी देखिए कैसा मटमैला टाइप का लग रहा है कि क्यों फोड़े, क्या पता किस काम के लिए हो। गाइस रानी भी नहीं रुकती है। अभी देखिए रानी के पीछे की लिप टू लिप किस किया है ये रॉकी को। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी तो मेरी हिचकी बंद हो गई है। हालांकि कल भी मैं आप लोगों को हिचकी के बारे में ही अपडेट करके अपना ब्लॉग स्टार्ट किया। तो हाँ, अभी आप लोग मौसम चेक कर सकते हैं कितना प्यारा सा है, कितना प्यारा सा नहीं है। और गाइस बारिशों के मौसम में जब धूप रहती है, सडनली छाव होता रहता है, तब वो सीन देख के और सेटिस्फाइंग लगता है। अभी तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सीन नहीं है। यहाँ पे ये जॉली सोई है, जॉली ही इसका नाम है, मैं भूल जाता हूँ कई बारी क्योंकि जॉली और लूसी में कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो इसीलिए इसका नाम थोड़ा सोच के लिए आऊँ और देख के लिए आऊँ कि जॉली ही है ना, कहीं लूसी ना मेरे मुंह से निकल जाए। कई बार ऐसा होता है गाइस। तो हाँ, देखते हैं कि कैसे लेता क्या नहीं लेता है, सारी चीज़ें सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और गाइस इस ब्लॉग में आप लोग देखेंगे तो कुछ इंटरेस्टिंग करने की कोशिश करेंगे। तो अभी तो मेरा बिस्तर बिखरा पड़ा है गाइस। मैं 2-3 दिनों से आप लोगों को बिस्तर के बारे में ही अपडेट कर रहा हूँ क्योंकि इसका कुछ सिस्टम ही नहीं सेट हो पा रहा है। इसमें कुछ ना कुछ काम निकल जा रहा है। तो कल हम लोगों ने इसमें खोल नहीं चढ़ाया, वो इसलिए कि अभी इसको धूप दिखाना है क्योंकि उसमें जो भी धूल मिट्टी बैक्टीरिया वैक्टीरिया है, एक बार धूप दिखा के लब्दा से पीट देंगे तो सारा कुछ निकल जाएगा और साफ भी हो जाएगा। अभी देखिए कैसा मटमैला टाइप का लग रहा है। तो अभी तो हम लोग सुबह में धूप इसको दिखाने के लिए लेके गए थे बाहर कि अर्केड पे टांग देंगे 2 घंटे 3 घंटे के लिए, मस्त अपना घाम में गर्म होके अपना जो भी इसका सिस्टम रहेगा सेट हो जाएगा। लेकिन बाहर अर्गन फुल हो गई थी कपड़ों से, तो फिर मैं सोचा हूँ कि घंटे 2 घंटे में वो कपड़ा सूख जाएगा जब सभी लोग अपना उतार लेंगे। जब उसके बाद मैं इसको ले जाके टांग दूंगा, नहीं तो उसी पे टांग दूंगा तो क्या पता अर्गन कमजोर हो गई, टूट गई तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो इसीलिए मैं सोचा हूँ कि नहीं चलो 2-3 घंटे बाद इसको ले जाके मस्त अपना टांग देंगे। तो भाई अभी तो मैं इस रजाई को धूप में लाके टांग दिया हूँ। बाकी आप लोग इधर देख ही सकते हैं कितनी तेज धूप है, कितनी तेज नहीं है। उतनी भी तेज नहीं है जो आज से 10 दिन 15 दिन पहले निकला करती थी, लेकिन जितनी भी है इस रजाई के लिए इनफ है। इसको ऐसे ही मस्त शाम तक तपाएंगे। शाम तक तपाने के बाद इसको डंटा गोजी से पीट के इस पे खोल चढ़ा के फिर रात में बिछा के अपना मस्त बढ़िया तरीके से सोएंगे। और गाइस धूप में तपाने का मकसद ये है कि जैसे लोहे में बरसात के मौसम में रस्टिंग लगती है, वैसे इनमें भी लगता है। अपना फंगस वंगस होता है, पता नहीं क्या होता है, अभी तो मुझे एग्जैक्ट नहीं आइडिया है। और हमारी भाषा में बोले तो दहियाने लगता है। और इसमें एक अलग ढंग का चिपचिपापन का एहसास हो रहा था, तो क्यों ना सोचे कि एक बारी इसको धूप दिखाई दे जिससे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। गाइस रॉकी भी अजीबोगरीब ढंग से सोता है। अभी देखिए मच्छरदानी के डंटे में अपना मुंडी फंसा के सोया है कि रख के सोया है। कैमरे में तो उतना सही तरीके से समझ नहीं आ रहा है, लेकिन वो रख के सोया है। और थोड़ी देर पहले यहाँ पे सोया था बाथरूम के कोने में, लेकिन यहाँ पे पता नहीं कौन पीढ़ा ला के रख दिया है जिसकी वजह से इसकी जगह जो है छिक सी गई है, इसीलिए ये यहाँ पे सोया है। तो सोने देते हैं, कहीं पे भी सोए, बस इसको ठंडक मिलनी चाहिए, आराम मिलना चाहिए। गाइस यहाँ पे एक गिरगिट है जिसकी पूंछ कटी हुई है। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, नहीं तो बीच में ये शीशों का पेड़ आ जा रहा है। तो अभी मैं हटा के आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए उसका जो नुकीला हिस्सा है वो कट गया है और बीच में से मोटी है, गर्दन की ओर से पतली है। अभी जैसे ही मैं उसकी ओर बढ़ूंगा तब तक ये भागेगी, भागना रहेगी। तो गाइस अभी तो मेरे बिस्तर पे खोल सोल डाल के रेडी हो गया है, लेकिन अभी इसको नहीं बिछाएंगे। जब सोने जाऊंगा गाइस उससे घंटा भर पहले बिछाऊंगा। और इसको बिछाने में भी 10 मिनट के अप्रोक्स लग सकते हैं। इस मच्छरदानी को भी सेट करना है, इसमें डंडा बांध के फिर वहाँ पे ऐसे कैंची बना के लगाना है। और इसमें भी बहुत सारे धूल मिट्टी के कण जमा हुए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बारी लगाने से पहले इस बिस्तर को हटा के मस्त ऐसे फटकार के फिर उसके बाद इसको लगाऊंगा तो थोड़ी सही से फीलिंग आएगी। मच्छरदानी से भी कहीं ना कहीं गंदी होती है, तो एक बारी भी अगर फेस ऐसे टच होता है ऊपर की ओर तो सारा धूल जो है फेस पे लग जाती है। सारा नहीं, कुछ हद तक तो लगी जाती है। गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि आज का जो स्पेशल ये ब्लॉग है वो बिस्तर को ही डेडिकेटेड है, क्योंकि मैं कहीं से भी आ रहा हूँ तो बिस्तर पे 2-4 लाइन बोल दे रहा हूँ, 1-2 क्लिप शूट कर दे रहा हूँ। और सुबह से आप लोग देखेंगे तो अभी तक मैं बस बिस्तर की ही बातें किया हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। तो गाइस मुझे बाहर कुछ कंटेंट नहीं मिल रहा है। बाहर से मैं आ रहा हूँ, घर में देख रहा हूँ कि बिस्तर का क्या हाल है, कुछ अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो सोच रहा हूँ कि इसके बारे में भी आप लोगों को इन्फॉर्म कर देता हूँ। अभी यहाँ पे एक रजाई बची है जिसपे खोल चढ़ाना बाकी है, बाकी 2-3 तकिया है उस पे तो चढ़ गया है। भाई यहाँ पे कोई बेल रखा है, मैं पिछले 2-3 दिन से इसको देख रहा हूँ, तो सोच रहा हूँ कि फोड़ दूँ, लेकिन फिर मन में डर सा आ जा रहा है कि कोई रखा होगा तो मैं क्यों फोड़ूँ। वैसे तो घर के ही लोग रखे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो सब रखे हैं, मैं फोड़ दूंगा तो फिर मुझसे पूछने लगेंगे कि क्यों फोड़े, क्या पता किस काम के लिए हो। वैसे तो ये खाने वाला नहीं लग रहा है, इस साइड से पीला है, इस साइड से हरा है। बाकी इसका पकने का पहचान है कि जब हम लोग तोड़ते हैं तो यहाँ से इसकी डंठी छोड़ देती है ढेपी ऐसे, तब समझ लेते हैं कि पक गया है। नहीं तो अगर इसकी डंठी इसी में लग के टूट जाती है तो समझते हैं कि नहीं पका है। जहाँ तक गांव वालों को मानना है और जैसी मान्यता गांव वाले हमें बताते हैं वैसा ही हम लोग फॉलो करते हैं। अभी तो बाहर आंधी आ गई है और इधर से मस्त एकदम
बढ़िया तरीके का हवा आ रहा है। गाइज मैं घर में आप लोगों को बेल के बारे में बताया हूँ कि नहीं कोई रखा है, कौन रखा है कौन नहीं रखा है, लेकिन यहाँ पे ये मोलू बेल खा रहा है। तो कहाँ से पाए हो गाइज? इसका हेयर स्टाइल देखिए कितना यूनिक सा है। और मौसम मस्त बढ़िया सा प्यारा सा हो गया है गाइज। मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अभी तो शाम हो गई है और थोड़ी देर में रात भी हो जाएगी। ऐसा ही मौसम रहता है गाइज, रात में तो सोने में मज़ा सा ही आ जाता। लेकिन अभी ये मोलू जो है गुद्दा नहीं खा रहा है, बस खोलड़ी का उकाच उकाच के जो गुद्दा लगा रहता है खोलड़ी में वही खा रहा है। मज़ा आ रहा है जी। देखो इधर बताओ भाई, मैं लूसी को कब से पकड़ रहा हूँ लेकिन वो हाथ में ही नहीं आ रही है। अभी जाके वो वहाँ पे खड़ी हो गई है और खड़ी होके वहाँ से पता नहीं क्या देख रही है। लेकिन जैसे ही मैं उसके करीब जाऊँगा वो तुरंत भागने लगेगी मुझसे दूर और मेक श्योर कि मुझे काटने को भी दौड़ाएगी। वहाँ पे सामने दो कुत्ते हैं, तो इधर से भी जॉली और रॉकी दोनों लोग उसको भौंक रहे हैं और उसी में शामिल हो गई लूसी भी। तो ये तीनों एक तरफ, वो दोनों एक तरफ, वो दोनों ऐसे ही खड़ा होकर देख रहे हैं और ये तीनों भौंक रहे हैं। अभी देखिए कैसे तीनों साथ में जा रहे हैं और जो लूसी है वो जोलू को परेशान कर रही है। कहीं ना कहीं जोली के साथ खेलना चाह रही है लेकिन जोली अभी खेलने के मूड में नहीं है। और पीछे रानी जो है वो लूसी को बुला रही है कि लूसी लूसी आ जाओ, लेकिन लूसी आ ही नहीं रही है। वो तो अपना जोली के साथ मस्त बाहर घूम रही है। गाइस अभी रानी तुरंत जाके पकड़ ली है और इससे पकड़ा भी गई है। ऐसे ही अगर मैं जाता इसके करीब तो ये मुझसे भागने लगती। अभी देखिए कितनी क्यूट सी लग रही है और रानी पकड़ी है फिर भी मुझसे दूर भाग रही है रानी को खिंचा के। तो कहीं ना कहीं जो मेरा डर है इसके अंदर बहुत ज़्यादा बैठ गया है और रानी उसको मार रही है कि क्यों बाहर घूम रही हो, लेके जा रही हो जी रानी जी, हैं रानी रुको। गाइज रानी भी नहीं रुकती है। अभी देखिए रानी के पीछे पीछे भाग रही है। गाइज अभी तो मैं बिस्तर लगा के रेडी कर लिया हूँ। वैसे तो अभी सोना नहीं है हमें, अभी तो हमारा डिनर ही नहीं बना है गाइज। डिनर करेंगे जब भी तो सोएंगे। बस ऐसे ही मैं सोचा हूँ कि खाली टाइम में तब तक बिस्तर ही लगा लेता हूँ। नहीं तो डिनर करने के बाद कई बार क्या होता है कि सीधे सोने का मन करता है, कुछ काम धाम करने का नहीं मन करता है। तो फिर मैं सोचा हूँ कि चलो एक बारी बिछा के सो के देख लेते हैं कैसा फील आ रहा है कैसा नहीं आ रहा है। तो अभी तक तो मैं सोया नहीं हूँ, बिछा के बस सीधे ये क्लिप ही शूट करने लगा हूँ। तो अभी चलिए बाहर चलते हैं। यहाँ पे गाइस अंश और यश रॉकी को परेशान कर रहे हैं। आई थिंक यश तो रॉकी से बात भी कर रहा था मुंह से मुंह सटा के, लेकिन कुछ बोला नहीं होगा मुझे पता है। मुंह से मुंह सटा दिए हो क्या जी? तब क्या थूक रहे थे? मुझे लगता है गाइस क्लिप टू लिप किस किया है ये रॉकी को। भाई आप लोगों से मैं जैसा क्लेम किया था मोलू के बारे में कि नहीं मोलू रात में अपना टी शर्ट उतार के सेंडो गंजी पे आ जाएगा, तो अभी आ चुका है। और आप लोगों को उतना सही तरीके से नहीं दिख रहा होगा क्योंकि बिजली की थोड़ी समस्या है। बिजली यहाँ पे ये कम दिया है। वो जो पंखा है एकदम डुगुर डुगुर चल रहा है। फिर भी मोलू और दादाजी उतने ही हवा में पता नहीं कैसे सोए हैं। वैसे तो वो इनफ हवा दे रहा होगा। और देखिए कैसे बेना से अपना मुंह ढक रहा है। तो अभी मैं थोड़ा करीब ले चल के दिखाता हूँ। ये नीचे का चड्ढा नहीं उतारा है, नीचे का चड्ढा भी उतार दो। क्यों है? नीचे का चड्ढा उतार दो, जैसा तुम्हारा डेली का यूनिफॉर्म रहता है वैसा ही कर लो। और गाइस बाथरूम में जो बल्ब है ये वाला, अभी मैं करीब से दिखाता हूँ। ये वाला पता नहीं क्यों बुक बाय कर रहा है, कभी इसमें बिजली आ जा रही है कभी छोड़ दे रहा है। तो जो इसका वायर है वही कहीं ना कहीं हिल जा रहा है। तो अभी तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको फिक्स कर दूँ, लेकिन वैसे तो अभी ज़रूरत नहीं है, तो सुबह में ही करेंगे। तो गाइस अभी तो मुझे कुछ सीन समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस ब्लॉग को एंड कर दूँ। और आप लोगों को बताया भी हूँ कि जैसे जैसे रात होती रहती है वैसे वैसे कुछ कंटेंट क्रिएट नहीं होता है। मुझे कुछ सीन भी समझ में नहीं आता है कि मैं क्या शूट करूँ क्या नहीं शूट करूँ। तो अभी यहाँ पे मैं पैर रखा था और पैर में पानी लगा था, तो ऐसे पैर फिसल गया है। तो थोड़ा सा ये वाली क्लिप में यहाँ पे ऐसे किया हूँ तो हिल गया होगा। तो ठीक है, फिलहाल मैं इस ब्लॉग का एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय।